नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कैसा है माहौल, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं बराकर में। जी हां, ये झारखंड और बंगाल के बॉर्डर के पास हम खड़े हैं और यहाँ पे कुछ लोगों से बात कर ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं लोग विधानसभा चुनाव को लेकर। इस 2021 में जो तीन उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं, उनके बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। चौथी बार पिच पे बैटिंग करने के लिए टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान पे यहाँ हैं। अगर हम बीजेपी से बात करें तो डॉक्टर पोद्दार जो है वो यहाँ से खड़े हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहाँ से चंडी चटर्जी जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। क्या है लोगों की राय, क्या सोचते हैं लोग विधानसभा चुनाव को लेकर, ये जानने के लिए हम बराकर के एक चाय दुकान के पास आ गए हैं। और यकीन मानिए, अगर चुनावी चर्चा करनी है तो चाय दुकान से बढ़िया कोई भी जगह नहीं हो सकता है। और ये चाय दुकान जो है ये काफी फेमस चाय दुकान है और आप देख सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ आते हैं एक बार कम से कम इस चाय दुकान में चाय पीकर ही जाते हैं। तो हम भी चलते हैं चाय दुकान की ओर और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि पंडित जी का राज है भाई। पंडित जी यहाँ दुकान चलाते हैं और पंडित जी के दुकान में काफी लोग चाय पीने के लिए आते हैं। ना केवल जनता बल्कि नेता भी अगर यहाँ से गुजरते हैं तो एक कप चाय जरूर पी लेते हैं। सब नेता अच्छा है, एक नंबर है, एक नंबर है, सब एक नंबर है, कोई दो नंबर नहीं। तो चुनाव में कौन रहेंगे इस बार एक नंबर, क्या वो हम लोग कैसे बता सकेंगे। अच्छा, जब जाइएगा वोटिंग करने के लिए तो क्या सोच के जाइएगा, क्या मन में होना? वो जो होगा उस टाइम अपना मन में दे वे करेगा जो होगा, है ना? आपके मन में क्या है? हमारा मन में वो हम अब सोचेंगे जिस दिन वोट देने जाएंगे उस दिन। अच्छा, सुने बड़ा फेमस चाय दुकान है आपका। फेमस तो है ही है चाय। पानी भी मिलाते हैं क्या दूध में? देख लीजिए, चाय पानी उन्हें कुछ नहीं, खाली दूध का चाय पक्का एकदम वादा के साथ। हाँ, अगर पानी मिला तो पैसा आपस? पैसा आपस, चाय पी लीजिए, बस पैसा आपस दे देंगे घुमा के। तो चलिए हम ऐसे ही कुछ और लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर। क्योंकि इस बार जहां टीएमसी के तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि खेला होवे, वहीं बीजेपी के तरफ से नारा दिया जा रहा है कि विकास होगा। और कल बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी हो चुका है और जिसमें यह कहा गया है कि हम बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। वही जो टीएमसी का कहना है कि बंगाल में सिर्फ टीएमसी का ही हुकूमत चला है और टीएमसी के जो ममता बनर्जी है वही राज करेंगे। तो क्या कुछ कहना है आम लोगों का, आम जनता का, क्योंकि जनता जनार्दन ही उन लोगों का भाग्य का फैसला करेंगे जो इस बार मैदान में डटे हुए हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू हुआ। सोनू जी, हाँ। सब बढ़िया? सब बढ़िया जी। अच्छा, और सुनाइए क्या कुछ चल रहा है, गर्मी कैसा है? गर्मी का काफी है भाई, गर्मी तो बढ़ गया है। हाँ बोलिए। क्या केतारी का जूस पिया कि चाय से ही काम चला लिया? हम लोग चाय से ही काम चला लेते हैं। पंडित जी का चाय ही काफी बढ़िया है। मतलब जूस का काम करता है पंडित जी का चाय। हाँ। और क्या हो रहा है चुनाव में? चुनाव में भाई दीदी तो बहुत बढ़िया काम किया हम लोग के साथ में, और दीदी काम कर भी रही है, गरीब लोग के लिए ठीक ही है। और ये सेंट्रल में जो मोदी जी हैं, मोदी जी तो पहले भी बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, ये देंगे वो देंगे, 15 लाख देंगे, जुमला, ये सब जुमला है। हम लोग दीदी को चाहते हैं और दीदी को फुल सपोर्ट करते हैं। और यहाँ का आम जनता 80% दीदी को ही सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम सोनार बंगला बनाएंगे। वो सोनार बंगला सिर्फ सोनार बंगला में बंगाली सोनार बंगला बना सकता है। बोल रहा है, बोलने दीजिए, क्या बनेगा वो तो 2 मई को ही पता चल जाएगा। सोनार बंगला होगा कि बंगाल का बंगला होगा, 2 मई को ही मालूम हो जाएगा। इस बात के लिए हम भी राय नहीं बीजेपी तरफ बीजेपी जो कर रहा है सरकार लिए, टीएमसी उतना नहीं कर रहा। टीएमसी सिर्फ बंगाल में राज कर सकता है, ना कि बीजेपी में। बीजेपी पूरा देश में राज कर रहा है, गरीबों लोग के लिए भी बहुत कुछ बीजेपी किया। टीएमसी सिर्फ बंगाल ले और मुसलमान के लिए सोच रहा, ना कि हिंदू के लिए। मैं इतना कहूँगा बीजेपी को वोट देना चाहिए। अब की बार मोदी सरकार, ज्यादा कुछ नहीं। आपको क्यों लगता है कि अब की बार मोदी सरकार? क्योंकि बीजेपी ने हमारे बहुत हेल्प की है। हमें गरीब थे, एक साल गरीबों का मदद किया, गैस दिए, गैस सिलेंडर दिलाया, सरकार गरीब को स्कूल पढ़ाया बच्चे लोग, इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहिए। दीदी सिर्फ टीएमसी सपोर्ट बंगाल में राज कर सकते हैं, ना कि पूरा देश में। इसलिए मोदी जी हमेशा जिंदाबाद थे। तो मोदी जी तो बंगाल में राज नहीं करेंगे, वो तो कैसे करेंगे? वो तो प्रधानमंत्री जरूर करेंगे, सब जगह राज करेंगे। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री है भाई। अगर सर अरे सुनिए, अरे भागिए मत। तो देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा था, चुनावी चर्चा अगर करनी है तो चाय दुकान पे पहुंच जाइए, आपको यहाँ पे लोग मिल जाएंगे और जो इस चुनाव को लेकर अपनी मन की बात जो है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए कुछ ऐसे ही लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है।
दादा क्या नाम हुआ आपका? राजू सिंह। सिंह जी, क्या होगा इस बार? हाँ? क्या होगा इस बार? अब क्या होगा, 2 ही मई को पता चलेगा क्या होगा। अच्छा, हाँ, और क्या बोले हम। क्या लगता है आपको इस बार? अभी तो बोलना बहुत मुश्किल हमारे लिए। हाँ। अच्छा, हवा किस तरफ है ये बता दीजिए। हवा तो भाई बीजेपी का है, आगे देखिए लाख का ऊपर में, ये जो बात है। हवा तो सुन रहे हैं, मगर कि जो मुस्लिम वोट है वो जाएगा आपका जा करके टीएमसी में, और हिंदू वोट ज्यादा करके बीजेपी में जाएगा। हवा यही सुन रहे हैं। कांग्रेस में? हाँ? कांग्रेस में कौन जाएगा? कांग्रेस में देखिए ना के बराबर में, ना के बराबर में, ना के बराबर में ही है जो है। जी हाँ। और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हम यही जानना चाह रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिए, क्योंकि यहाँ से टीएमसी के उम्मीदवार जो हैं 3 बार जीतकर मैदान में, चौथी बार मैदान में उतरे हैं, क्या बराकर का विकास हुआ है? भैया पूरा विकास जिसको बोलता ममता बनर्जी से सीखो, समझ गए? विकास किसका नाम है? बतौला ने मोदी का जैसा, क्या समझे? कहाँ गया काला धन? किधर गया काला धन जो लाए? नोट चेंज करने से क्या फायदा हुआ? दुनिया भर के यहाँ 200-100 का नोट नकली चल रहा, क्या फायदा हुआ? कहाँ गया? तो सब कुछ नहीं है, क्या समझ गए? आज भी 200-100 का नोट दुनिया भर का चल रहा। मोदी जी क्या चेंज करके लाए हैं? क्या लाए हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। मोदी जी कह रहे सोनार बंगला, अरे वो तो सोना का बंगला है ही है सर, क्या समझे? यहाँ वो क्या कहता है कि जाहिल किस्म का आदमी नहीं है। अपना विकास खुद से हम लोग चुन लेंगे कि विकास क्या चीज है और विकास किसको कहते हैं, समझ गए? मेरा विकास हम करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे या ममता बनर्जी क्या करेंगे, समझ गए? हम बंगाल का आदमी सही है, समझ गए? हम लोग को दंगा नहीं चाहिए। हम लोग ऑटो चलाते हैं, रोजगार करके खाएंगे। 5 किलो चावल मेरा बाल बच्चा का भविष्य नहीं है, समझ गए? जब अगर उनसे कोई सवाल करेंगे तो वो बोलेंगे लॉकडाउन है, बोलेंगे कितना कारखाना लगाए तो लॉकडाउन है। अरे भैया क्या बोलते हैं कि क्या क्या दिए तो लॉकडाउन है। ये बता दीजिए, आपने सही कहा कि 5 किलो चावल में मेरा परिवार नहीं पलेगा, ठीक है, हम मेहनत की रोटी कमाते हैं। ममता बनर्जी जो है वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, क्या लगता है कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया? कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हम लोग यहाँ पर ही चैन से जीने दिया है। हम आपस में लड़ते नहीं है, ना राम के नाम पर ना रहीम के नाम पे। ये चीज का यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है। बंगाल का लंगटा करके रोड में नहीं मारता है किसी को दौड़ा दौड़ा के, जैसा उत्तर प्रदेश में यहाँ बलात्कार नहीं हो रहा रास्ता चलते लड़की का। मेरा लड़की अकेले यहाँ से कलकत्ता जाती है और घूम के आती है, समझ गए? और बिहार और उत्तर प्रदेश में देखिए कि घर से माँ बहना निकली कि साले दबोच लिए शेर का जैसे, समझ गए? यही हमको चाहिए और कुछ विकास नहीं चाहिए, समझ गए? और आए दिन बलात्कार, हाँ सुकून और शांति, आए दिन बलात्कार होता है उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ तो उनका बॉडी जला दो, क्या मंत्री का लड़का? तो देखिए क्या है माहौल को लेकर हम पहुंच चुके हैं बराकर के सब्जी बाजार में। यहाँ हम कुछ सब्जी विक्रेताओं से बात करेंगे, कुछ सब्जी जो खरीदने आ रहे हैं उन लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ होना चाहिए इस विधानसभा चुनाव में, क्या सोचते हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर सब्जी विक्रेता, क्या कहना है उन लोगों का जो यहाँ बाजार में आ रहे हैं, सब्जी खरीदने के लिए आ रहे हैं। सर कैसे हैं? अब तक तो चुनाव का माहौल यहाँ ठंडा है, यहाँ तो लास्ट में चुनाव है, अभी बहुत देर है। अच्छा, हाँ अभी ठंडा ही है बाजार, कोई चुनाव का असर नहीं पड़ा इधर। बोले यार क्या चाहते हैं? बस हम यही जानना चाह रहे हैं कि आप इस क्षेत्र में रहते हैं, एकदम कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास हुआ मतलब कौन किसका विकास? माने आप केंद्रीय सरकार का कर रहे हैं? नहीं, आम जनता का विकास। आम जनता का विकास जो सरकार किया है वो हुआ है। हम नेताओं का विकास नहीं पूछ रहे हैं सर, हम आम जनताओं का विकास। हाँ तो आम जनता का विकास हुआ है, सरकार एकदम हुआ है। अच्छा, इस पर क्या होगा? खेला होगा या फिर वो खेला? सुनिए खेला उला वो बच्चा लड़का का जैसे बात वो अलग बात है, जो होना है उसी दिन होगा 2 तारीख को, ठीक है ना? 2 तारीख को। 2 तारीख को। कैसे चल रहा प्याज? प्याज 25 रुपए किलो। सस्ता हो गया? सस्ता है? हाँ। और आलू 10-12, प्याज 25, सब चीज सस्ता ही है। सस्ता है, महंगा कुछ भी नहीं है। अच्छा, लोग महंगाई की बात कर रहे हैं। नहीं महंगा तो आगे पीछे तो होते रहता है दाम।
सीजन का दाम, सीजन चलता है जब जैसा तब तैसा दाम होता है। अच्छा, अभी का तो सीजन चुनाव का है। अभी का चुनाव का सीजन है तो अभी बीजेपी जीतेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जीतेगा? क्यों लगता है? अभी तो 10 साल ममता राज किया, अब 5 साल में बीजेपी को देना चाहिए। यही परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ की जो डॉक्टर पोद्दार जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, वो पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे। उसको देख के वोट नहीं ना देगा, बीजेपी का सिग्नल दे के वोट देगा आदमी। पोद्दार को देख के कहीं वोट दीजिएगा? उसको देख के बोल रहे नहीं, कोई देश किसी का अच्छा लगेगा किसी का नहीं लगेगा, क्योंकि डॉक्टर है वो, कभी रहता है जैसे कोरोना काल में नहीं रहता था, इसीलिए किसी का होगा अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा, तो उसको देख के तो वोट नहीं करेगा, वोट करेगा तो सिग्नल देख के। मतलब चुनाव के समय में आए हैं डॉक्टर साहब, कोरोना के समय में नहीं थे, क्लिनिक संभालते हैं क्या? कोरोना का समय नहीं था, घर पे थे या क्लिनिक संभाल रहे हैं? नहीं था ही नहीं, मैंने रहता था तो फिर भी बोलता था कि नहीं रहते रहे हम लोग। अच्छा अच्छा, ऐसा बात रहता था कि डॉक्टर को दिखाने जा रहा आदमी तो डॉक्टर नहीं है, पोद्दार को दिखाना, पोद्दार है ही नहीं, अब उसको देख के वोट देगा नहीं। हवा कितनी? हम लोग का इधर तो हवा बीजेपी का ही है। बीजेपी का मतलब सोनार बंगला बनेगा। देखिए हाँ, चाहता तो आदमी यही, सब आदमी चाहता तो यही कि 10 साल वो चलाया, 35 साल चलाया सीपीएम, तब बीजेपी को 5 साल देना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है। कोई कहता है कि परिवर्तन होना चाहिए, कोई कहता है कि टीएमसी का कार्यकाल जो रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, कोई कहता है कि अब उम्मीदवार चेंज होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। क्या नाम हुआ आपका? अजय सिंह। सिंह जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब बढ़िया। कहाँ रहते हैं सिंह जी आप? अभी तो फिलहाल बस स्टैंड में गाड़ी लगा हुआ। अच्छा, कहाँ से लेके आए गाड़ी? गाड़ी यहीं चलता, घर है बलतोड़िया। ये तो बिहार से सटा, झारखंड से सटा हुआ है ना? तो काफी संख्या में यहाँ हिंदी भाषी लोग भी रहते हैं। सभी रहते हैं, सब मिला जुला है, सब मिलजुल कर रहते हैं। हाँ। कोई टेंशन नहीं है। टेंशन क्या है? टेंशन तो आप जो 2-4 आदमी कोई कुछ बोल दिया कोई कुछ बोल दिया, वो तो उसमें हम लोग कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं ना, हम लोग समझते उस चीज, हम लोग अपना काम से मतलब है। ये बताइए, इस बार चुनाव जो हो रहा है, बीजेपी कह रही है कि हम सोनार बंगला बनाएंगे, हम महिलाओं को फ्री बस सेवा देंगे, हम बच्चियों को केजी से पीजी तक की पढ़ाई की सुविधा मुक्त पढ़ाई देंगे। वहीं टीएमसी कह रही है कि ये जो बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है ये जुमला है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि काला धन आएगा, नहीं आया, 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला, इसी तरह का एक जुमला है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें बीजेपी ही आना है। और बीजेपी, देखिए, जब कोई नया आता है ना तो कुछ न कुछ अड़चन जरूर पैदा होता है, और उस अड़चन को पैदा करने के लिए अगर किसी को समझाना है तो समझ में आ जाएगा, इसे बोलने से कुछ नहीं होगा, समय आएगा सब समझ में आ जाएगा कौन निकल रहा है कौन नहीं निकल रहा है। लेकिन जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि टीएमसी है या कोई, हम लोग किसी का बारे में तो बोलेगा नहीं, लेकिन जहाँ तक हम लोग को उम्मीद है कि बीजेपी निकल जाएगा। अच्छा, आपको क्यों उम्मीद है? उम्मीद इस वजह से है कि बदलाव चाहिए, हम लोग बदलाव चाहिए। विकास को भी लिए, विकास के लिए क्या किया? आज तो हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। जब से हम लोग यहाँ, मतलब काफी दिन से हम लोग गाड़ी, किसी को कोई नहीं है, जो यहाँ पे जो व्यापारी लोग वो लोग परेशान है, हम लोग क्या करेंगे? जब इन लोगों को मिलेगा तब हम लोग को भाड़ा मिलता है, इन लोग से हम जुड़े हुए, ये लोग आगे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सब। लेकिन अगर ये लोग मान लो अभी झाड़ग्राम से लेकर आएगा ना तो इन लोग रास्ता खर्चा दुनिया भर का, तो कहाँ से हम लोग करेंगे? जहाँ जाता हूँ वही गाड़ी डब्बे सब पेपर ओके होने के बाद भी हम लोग को चालान गड़े जाता है। यह सरकार का ये रूल है यहाँ का, हम क्या कर सकते हैं? तो गाड़ी का पेपर क्लियर है तो फिर पेपर क्लियर है, माल ऊपर लोड है, अरे ओवरलोड हो गया गाड़ी, जूता पूरा हर चीज की नाई, कितना हम लोग झेलेंगे? हर चीज में तो झेला नहीं आप। मतलब टॉर्चर करती है पुलिस यहाँ से? टॉर्चर क्या, सब चीज में, एक चीज में नहीं है कि किसी चीज में आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको देकर ही जाना। अगर आप सड़क पर निकले गाड़ी लेकर तो आपको पैसा देना, वो लगना ही लगना। अभी तो एक हवा हम लोग को फैला हुआ इलेक्शन ड्यूटी है, डर से हम लोग कहीं नहीं जाते, इधर पुरलिया जाने के लिए सोचना पड़ता है, रात में निकलना पड़ता है लोड करके, ताकि सुबह सुबह हम लोग उधर से गाड़ी खाली करके चला है। चलिए, अजय जी नाम बताया था ना? हाँ। चलिए, तो अजय सिंह जी हैं ये, इनका कहना है कि अब परिवर्तन की लहर जो है वो चल चुकी है और लोग परिवर्तन चाहते हैं,
लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं विकास के नाम पर जिस तरह से लोगों को ठगा गया वो कहीं भी देखने को नहीं मिला है। कुछ युवा हैं इस अंडे दुकान में हैं, अंडा बेच रहे हैं। आज तो संडे नहीं है बॉस? नहीं यहाँ संडे नहीं है। नहीं है? अच्छा, नहीं ये बचपन वालों सुना करता था संडे के दिन खाया करो अंडे। संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे। चलिए आज तो मंडे है, अंडे खिला रहे हैं सबको? हाँ सर। कैसे खिला रहे हैं? बस सेवा हो रहा ममता का सरकार में। और क्या होना चाहिए? बस जो है वही रहे। हाँ बीजेपी कह रही है कि सोनार बंगला बनाएंगे। वो अपना दिल्ली और यूपी नहीं संभाल पा रहा तो ये बंगाल क्या संभालेगा? इतना दिग्गज लोगों को ला रहा है एक लेडी से लड़ने के लिए, क्या फायदा है एक लेडी से लड़कर? कोई फायदा नहीं। वो अपना दिल्ली संभाले, यूपी संभाले, ना योगी राज वो संभाले। योगी क्यों आ रहा? आम आदमी है वो, एक मुख्यमंत्री है। अपना यूपी ने संभाल करके वो बंगाल आ रहा, क्या करने आ रहा? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। यहाँ का जनता सब जानता है। वो आएगा, वो गुंडा पार्टी, दंगा पार्टी, यही पार्टी है वो, और कुछ नहीं कर सकता। आपस में मजहब के नाम से लड़ाना, सबको बहकाना, दंगा करवाना, बस यही सब काम है उसका। देख रहा है इलेक्शन है, उसके बाद अभी सबका वक्त आएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा 2 मई के बाद। उसके बाद फिर देखा जाए किसका सरकार बन रहा, किसका सरकार नहीं बन रहा। आम जनता बेवकूफ थोड़ी ना, सभी देख रहा कि कौन कौन जगह पे क्या हो रहा नहीं हो रहा। दिल्ली में कैसा दंगा हुआ, यूपी में कैसा दंगा हुआ, अब बंगाल में भी कराना चाहता है। वो अलग कुछ आदमी का सोच ऐसा होता है, और कोई ऐसा बात नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर ममता की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर उनके मंत्री, विधायक, सांसद क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? बस छोड़ के इसलिए भाग रहे, एक तो डर हो जाता है कि हाँ बीजेपी का 10 आदमी आ गया है, हम लोग हार जाएंगे, हम लोग को जो काला धन है वो बेकार हो जाएगा, इसी कारण से चला गया है। एक अंदर पिछला चुनाव में बीजेपी का नारा था कि भाग मुकुल भाग, अब वही मुकुल जो है वो बीजेपी में शामिल हो गया। उसको कोई अथी नहीं है। अभी देखिए जतेंद्र तिवारी, वो भी चला गया, फिर भगा दिया गया, फिर चला गया। ये नेता लोगों का काम है, इसमें जाना उसमें जाना। वो लोग बंजारा होता है, अपना कोई घर गृहस्थी नहीं उन लोगों का। बस आम आदमी जैसा है हम लोग उसी तरह, चाहे जो सरकार रहे, टीएमसी रहे, बीजेपी रहे, हम लोग कमाएंगे और खाएंगे, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे। लॉकडाउन लगा तो चावल मिलेगा, लॉकडाउन नहीं लगा तो खटना पड़ेगा, मगर खाते हैं, किसी तरह से भी खाते हैं। सर चलिए अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मुजम्मिल हुआ। क्या लिए हैं आज? जर्नल जो है आलू प्याज यही सब। अच्छा अच्छा। और दो थोड़ी सब्जी। बोलिए। सस्ता सुविधा मिल रहा है, जिंदगी कट रहा है। कट रहा बस। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव आ चुका है नजदीक, कुछ ही दिनों में वोटिंग होने वाला है, नेताओं का आगमन शुरू हो चुका है। देखिए वो तो बिल्कुल सही बात है, असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है 27 तारीख से। फर्स्ट में वो 27 में 27 मार्च से शुरू स्टार्टिंग हो रहा है, समझे। और इसमें बहुत से कैंडिडेट हैं, बीजेपी है, अदर पार्टी में बहुत से हैं। अब देखा जाए किनका विजय होता है। जो वैसे तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बहुत विकास है, देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने विकास किया है, काम किया है, काम पर बस काम ही पर उनको वोट। बीजेपी कह रही है कि वो ममता जी ने कुछ काम ही कि देश को तो धीरे धीरे वो सब बेच देगा। वो मेरे ख्याल पश्चिम बंगाल के जितने हल्दिया का पोर्ट है उनको बेच देंगे, हावड़ा ब्रिज उनको भी बेच देंगे। इन लोगों का यही थ्योरी है। आज बताइए पेट्रोल देखिए भारत गैस को बेच दिया, इंडिया गेट को यहाँ से डालिमा को बेच दिया, BSNL को बेच दिया, रेल को बेच दिया, तमाम चीज़ों को तो बेच दिया। तो क्या विकास कर रहा है वो, क्या कर रहा है हमको बताइए, क्या विकास हो रहा है बताइए, आप ही बताइए क्या है। बीजेपी तो यहाँ अभी सरकार में है नहीं। देखिए बोलो तो डेली पैसेंजर बन गया, दिल्ली से है तो खूटा खंबा ले गया, तो पूरा टीम जो है ना पहुँच गया टोटल। इससे कबल जो सरकार गवर्नमेंट थी कांग्रेस का, उसका 400 MLA था, MP थी, और आज इन लोग 303, सारा का सारा टीम तो पहुंचा हुआ दिल्ली में। ये आपको कलगड़ा। तो इससे क्या हो, तो बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी हुआ। घोषणा पत्र तो देखिए सुनिए, ममता बनर्जी का घोषणा कुछ और कम है, उनका ज्यादा, वो तो बढ़ा के बोले हैं। वो तो बोलने दीजिए, वो लोगों को लुभा रहे हैं कि हमें वोट मिल जाए। लेकिन यहाँ की जनता बेवकूफ नहीं है, उन्होंने विकास पर काम किया, उन्होंने काम पर वोट मिल रहा है उनको, ममता बनर्जी को काम पर। वो बड़े बड़े जो इतना जुमलाबाजी जो कर रहे हैं ना दिल्ली से आकर, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है, समझिए ना, जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता अपना मतदाता जो है वो सही करेगा, और मेरे ख्याल आने वाला जो 2 मई को वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। 100% ये हम बता रहे हैं। मेरा नाम है सलीम रिजवान,
बोल दिया आपके 100% श्योर। लॉक कर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम लॉक कर दीजिए। देख लीजिए, फिर 2 तारीख के बाद फिर मिलेंगे। हाँ मिलिए, वेलकम वेलकम। इसी जगह रहते मेरा, बस यही आसी पासी में घर मकान आइए। हाँ आप नहीं हम तो आपको अच्छा पानत दोकान এটা হ্যাঁ গোটা পানা দেখবে নাকি? না না দেখবো কেসে করে পানের দোকান তো আপনার হ্যাঁ কতদিন থেকে এখানে কখন থেকে করছো পান দোকান? অনেক দিন হয়ে গেল। অনেক দিন হয়ে গেল। হ্যাঁ যতদিন এখানে বাজার এসছে তারপর থেকে। আচ্ছা কাকিমা চুনাও এসে গেছে জানছো তো নেতারা আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ কি হবে এবারে? কি হবে বলো, বলো কি করতে হবে বলো সেটাই না করবো। না আমি কিছু আপনার থেকে আমি জানতে চাইছি কি হবে এবারে? দেখো এবারে কি হচ্ছে দেখি। বুড়া বুড়ি দেখা যাক। ভোট দিবে তো? হ্যাঁ কাকে দিবে? দিব দিব দেখে তো বলবে না না দিব, কিন্তু দিব ভোট। দিবে এটা কার? এটা কার? এটা কারো না, এটা এটা জনতা। আচ্ছা এটা এটা হচ্ছে আপনাদের চ্যানেল। এটা কোনো নেতার নাই, কোনো মন্ত্রীর নাই, কোনো বিধায়কের নাই। ঠিক আছে ঠিক আছে। এটা আপনাদের চ্যানেল, আপনাদের এজেন্ডা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দিব। ভোট দিয়েছেন? নেতারা কাজ করেছে? হ্যাঁ এই যে এই সাফা সুতরা করাইছে আর করাইছে এই সব। আর কি কাজ করবে? দোকান দোকান বানাই দেন নাকি? ওই এই তো দোকানগুলো আমরা নিজে নিজে এগুলা বানাইছি এখন। তবে প্লাস্টিক দিয়েছি ঝুপড়ি ঝুপড়ি। এই ঝোপড়িটা তো আছো? এমনি আছে। আমলি আছে। তো দেখ নেতারা আসে না দেখতে এখানে কি কেমন করে আসছে খায়? দেখে দেখে যায়। कुछ करो नहीं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।